मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है अखिलेश यादव। शिवपाल सिंह यादव ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आने वाले समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। 2027 में चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात साफ तौर पे कह दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव लगातार अब बयान पे बयान देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है अपर्णा बिष्ट यादव की सपा में वापसी को लेकर, वरुण गांधी का सपा में स्वागत को लेकर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में जब यात्रा पहुंचेंगे उसको लेकर उन्होंने कुछ ऐलान किए हैं। तो पहले उन्होंने ऐलानों के बारे में आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि हर दुख सुख में साथ होती है अपर्णा बिष्ट यादव, पार्टी में आना चाहे तो जगह है। उन्होंने यहाँ पर वरुण गांधी को लेकर कहा कि जो भी बाहर आता है यहाँ पर भाजपा से उसका स्वागत करेंगे हम और जमकर स्वागत करेंगे सपा में। तीसरी बात, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने को लेकर उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने हमें संदेश भेजा और हम लोग अपनी कार्यकारिणी अपनी बैठकों में इस बात का फैसला लेंगे कि जुड़ना है या नहीं जुड़ना। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है कि 2027 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री पद कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता नजर आएगा योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो सालों साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगले साल लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीत हासिल करते नजर आएंगे, बीजेपी जीत हासिल करती नजर आएगी। लेकिन राहुल गांधी भी पूरी तरीके से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम बनने के लिए। उसके बाद बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब पीएम मोदी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो सीएम योगी को पीएम का चेहरा बनाया जाएगा और उनके बाद उनको चुनाव जितवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री की सीट खाली हो ही जाएगी, तो यहाँ पर अखिलेश यादव आसानी से सीट पर विराजमान हो सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इतना आसान है यहाँ पर सपा का उसी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में और देश में वापसी करना जिस तरीके से वो पहले करते हुए नजर आते थे। तो यहाँ पर मेरे साथ अब्रार भी रहेंगे, उनसे भी जानेंगे तमाम सवाल और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच में अखिलेश यादव के लिए इतना आसान है यहाँ पर सीएम बनना। अब आपको हमने काफ़ी सारी यहाँ पर दर्शकों को जानकारियाँ दी, तो यहाँ पर सीधा सवाल यही है कि शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि 2027 में सीएम बनेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगातार आगे करने की कोशिश अब शिवपाल करे, वही शिवपाल जो एक समय पर टांग खींचा करते थे अखिलेश यादव की। तो क्या लगता है ऐसी कौन सी मजबूरी है या फिर ये पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए एक बड़ा खेला कर रहे हैं यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव? देखिए, शिवपाल यादव अखिलेश यादव को लगातार प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टी का विलय भी करवाया। जाहिर सी बात है कि इस समय समाजवादी पार्टी के भीतर शिवपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता नजर आ रही है। लगातार वो कहीं ना कहीं जो है बड़े पद की ओर अपनी नज़रों को गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को लेकर के लगातार उस तरीके के बयान देते हैं तो हो सकता है कि उनको आने वाले समय में कोई बड़े पद की पेशकश जो है वो की जा सकती है। और अभी की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जिस तरीके से विपक्षी घेरेबंदी से ख़ुद को अलग थलग दिखा रहे हैं, देखिए कि तेलंगाना में जिस तरीके से केसीआर ने बड़ी रैली की, उस रैली में अखिलेश यादव का जाना सीधे तौर पर दर्शाता है कि वो एक बड़ी भूमिका को लेकर के प्लान बना रहे हैं और इस वजह से कांग्रेस पार्टी से उनकी दूरी जो है लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे। और अभी जिस तरीके से वो चौथे फ्रंट को लेकर के जो है तमाम रणनीति बना रहे हैं, इसलिए केसीआर के साथ नजर आए। और साथ ही इस समय की अगर बात की जाए तो मायावती की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से अलग थलग नजर आते हैं। क्योंकि दोनों की जो है एक तरीके से प्लानिंग की अगर बात की जाए भविष्य की, तो वो प्रधानमंत्री पद को लेकर के, और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होकर के गुजरता है और वहाँ पर दोनों ही पार्टियों की अगर बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि सीएम बन सकते, माफ़ कीजिएगा, पीएम बन सकते हैं वो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी ज़्यादा लोकसभा की सीट है वो आप कह सकते हैं लगभग 1/3 से भी ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर, और उन सीटों के जीतने के बाद ही कोई जो है केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव का साफ तौर पे कहना है कि 2027 में सीएम बनेंगे यहाँ पर अखिलेश यादव, पीएम बनने का सपना नहीं देख रहे वो अखिलेश के लिए, वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी ने भी कहा था कि अगर जब पीएम मोदी का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ को आगे किया जाएगा, तो तब जगह खाली रहेगी अगर देखा जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई और नेता उभर कर सामने आ सकता है बीजेपी से? क्योंकि लाइन में तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भी तमाम नेता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर एक बार फिर से सपा को टक्कर देता नजर आएगा?
देखिए, समाजवादी पार्टी के अगर मुख्य विरोधी दल की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी है, ज़ाहिर सी बात है। और इस वक्त अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी तमाम रणनीतियों के तहत काम कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो बीजेपी के ख़िलाफ़ एक मजबूत ब्रिगेड तैयार करना चाहते हैं। और इसी वजह से तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है, उनके साथ बैठकें की जा रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव को भी लगभग 15-16 महीने बचे हैं, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की खाक छान रहे हैं। और वो उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में भी जाकर जो है अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, ताकि ज़मीनी हकीकत समाजवादी पार्टी के लिए कितनी ज़्यादा बेहतर है वो देखने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और यह सारी मेहनत आप कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है, ताकि अभी जो सीट है उनके पास मात्र एक सीट है लोकसभा में, और अगर उनको केंद्र की सियासत में मजबूती से उभरना है तो फिर कम से कम आप कह सकते हैं कि 40-50 सीटें लोकसभा में लानी ही पड़ेगी, इसलिए लगातार मेहनत की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर शिवपाल सिंह यादव के बयानों की बात हो रही है, अखिलेश को हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी उनको लेकर, लेकिन यहाँ पर अगर अपर्णा बिष्ट यादव की वापसी पर जिस तरीके से शिवपाल ने कहा कि हर दुख सुख में बहू साथ होती है, तो और यहाँ पर काफ़ी समय से कयास ये लगाए जा रहे कि जब शिवपाल ने वापसी की तो यहाँ पर अपर्णा क्यों नहीं कर सकती, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है यहाँ पर कि अपर्णा बिष्ट यादव को अगर वापसी करनी है तो इतनी देरी क्यों, और कहीं ना कहीं या शायद उन्हें कोई उम्मीद है कि अब आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और ज़ाहिर सी बात है कि अगर उनकी वापसी होती है तो परिवार के तौर पर एकजुटता देखने को मिलेगी। और साथ ही आने वाले समय में हो सकता है कि अपर्णा यादव के आने की वजह से यादव परिवार में भी एक मजबूती आए और समाजवादी पार्टी में भी एक मजबूती आएगी। और साथ ही आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से शिवपाल यादव को मनाने में कामयाब रहे, हालांकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो तलख़ी है काफ़ी पुरानी थी, कई मसलों को लेकर के दोनों के बीच बनती नहीं थी। और लगातार जो है सत्ता पक्ष की बात करिए और विपक्षी दलों की बात की जाए, वो इस पूरे झगड़े में जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आग में घी का काम क्या करते थे, क्योंकि अगर दोनों ही चेहरे अलग अलग थे तो इससे बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। क्योंकि शिवपाल यादव अगर चुनाव में उतरते थे तो जाहिर सी बात है कि यादव वोट बैंक में एक बिखराव होता था और उसका सीधे तौर पर फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती थी। लेकिन अभी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में आ गए, और ऐसे में अखिलेश यादव की यही कोशिश है कि और ऐसे चेहरों की वापसी को सुनिश्चित किया जा सके ताकि समाजवादी पार्टी को कम से कम नुकसान हो और उनका जो कोर वोट बैंक है वो एक मत हो करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ता हुआ नजर आए। जी, यहाँ पर अगर अखिलेश यादव की बात हो रही है तो वरुण गांधी अखिलेश यादव की तारीफ करते नजर आए थे किसान मुद्दे पर और यहाँ पर युवाओं के मुद्दे पर। तो अब कुछ ना कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस में नहीं सपा में आ सकते हैं वरुण गांधी। तो आपको लगता है कि शिवपाल और अखिलेश यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे और इस स्वागत से कहीं ना कहीं यहाँ पर 2024 के चुनाव में अखिलेश को अच्छा खासा फायदा हो सकता है? देखिए, वरुण गांधी जाहिर सी बात है कि सुल्तानपुर से जितनी बार वो सांसद रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत को गहराई से समझते हैं, तो उनका अगर समाजवादी पार्टी में आना होता है तो ये एक मजबूती ज़रूर होगी। और इस समय जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है पार्टी में नए नए लोगों को जोड़ रही है, तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी यह कदम उठाना ही पड़ेगा। और वरुण गांधी अगर आते हैं वाकई में, क्योंकि अभी तक उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिए, हालांकि लगातार कयास आराइयों का दौर जारी है, तो ये देखना होगा कि वरुण गांधी क्या सचमुच समाजवादी पार्टी में आते हैं, और अगर आएंगे तो ये अखिलेश यादव के लिए बड़े फायदे की बात होगी। जी शुक्रिया अब्रार, आपका आपने काफ़ी सवालों का जवाब यहाँ पर दिया और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की कि अखिलेश यादव को किन किन चीज़ों से यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, किन किन मामलों से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन देखना यही है कि क्या सच में यहाँ पर सीएम का पद उन्हें मिलता नजर आएगा या फिर नहीं, या फिर वो पीएम बनने का ही सपना देख रहे हैं। इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।